पहाड़ों का सफर लेकर पहुंचा हुआ इस वक्त में नथिया गली, और नथिया गली को एक्सप्लोर करते हुए साथ जीटी रोड पर कुछ तारीखी इमारत हैं, उनको एक्सप्लोर करते हुए हम 17 मील तक जाएंगे। हमारे पास जिप लाइनिंग है, साइकिलिंग हमारे पास, फ्री फॉल है, वॉल क्लाइंबिंग है, ड्रॉप टावर है, डिस्कवरी है, और इसके अलावा हमारा जॉइंट स्विंग है। This is a very beautiful country, Pakistan, and especially Nathia Gali and Murree and Bhurband. 1935 में ये टीबी सैनिटोरियम इस्टेब्लिश हुआ। ये बिल्डिंग जो है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारी हवाई बिल्डिंग है। ये 461 साल पुरानी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों का सफ़र लेकर पहुंचा हुआ इस वक्त में नथिया गली, और नथिया गली की जो तारीख है ये भी ब्रिटिश दौर से जाके जुड़ती है। यानी 1816 में ब्रिटिश ने इसको हिल स्टेशन के तौर पर आबाद किया, और आज ये पाकिस्तान का, जब हम बात करते हैं सैर व सियाहत की, तो सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। और ये खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का ये हिस्सा भी है। बेशुमार टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। एक्सप्लोर करेंगे नथिया गली को। नथिया गली में एक एडवेंचर पार्क भी बनाया गया है, जो टूरिस्ट की फैसिलिटीज़ के लिए ना सिर्फ यहाँ पर जिप लाइन अवेलेबल है, बल्कि ये डिस्कवरी जिसको अभी हम करने जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी है। यहाँ पर बहुत कुछ है एडवेंचर्स के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए जो चाइल्ड भी साथ लेके आते हैं। हमारा सफ़र होगा थ्रू आउट नथिया गली से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बरास्ता मलका कोसार मरी और खूबसूरत गलियों के मजमूए गलियात के अगर खैबर पख्तूनख्वा का सफ़र किया जाए तो रास्ते में नथिया गली का पुरफज़ा और खूबसूरत सियाहती मकाम आता है, जिसके खूबसूरत पहाड़ों में बल खाते हुए रास्तों पर सफ़र के दौरान सयाहों को ये वादी और भी दिलकश व दिलफरेब दिखाई देती है। एबटाबाद के खूबसूरत इलाके गलियात में वाक़े नथिया गली को मलका कोसार मरी के बाद सबसे ज़्यादा पुरफज़ा सियाहती मकाम करार दिया जाता है। नथिया गली की हुदूद में दाखिल हों तो यहाँ एक बड़े पत्थर पर पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान लिखा दिखाई देता है, और इस दावे को यहाँ आने वाले सयाह दुरुस्त तस्लीम करते हैं, क्योंकि ये खित्ता वाकई कुदरती हुस्न से मालामाल है। नथिया गली में ये जी तो हिस्ट्री को थोड़ा सा खोजते हैं हम, तो सरदार अली असगर साहब हैं, उनसे ही बात करेंगे। सरदार साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि नथिया गली को डेवलप कब किया गया, और यहाँ पर अंग्रेज़ दौर की कौन कौन सी इमारतें हैं? अंग्रेज़ दौर की जी, यहाँ गवर्नर हाउस की इमारत अंग्रेज़ दौर की है। आज का जो KPK हाउस है, ये एट दैट टाइम इट वाज सिरकट हाउस, ये अंग्रेज़ दौर का है। रिट्रीट हाउस ये अंग्रेज़ दौर का है। रकिंगम हाउस वो ये अंग्रेज़ दौर का है, और इसी तरह करनाक हाउस ये अंग्रेज़ दौर का है। इसके अलावा हिंदुओं की काफ़ी सारी इमारतें थी यहाँ, जैसे विंध्या हाउस, विंध्या काटेज, आनंद काटेज, ये अंग्रेज़ों की थी। और ये दो नथिया गली के बड़े होटल जो थे, मुक्शपुरी होटल, ये भी हिंदुओं का था, पाली फैमिली है, नाउ दे आर सेटल इन इंडिया, उनका था। और यही 5 जो आजकल डबल ट्री के नाम से है, 5 स्टार बन चुका है, ये भी हिंदुओं का था। उसके अलावा मुसलमानों का कोई कारोबार नहीं था, ज़मीनें वगैरह तो थी ज़्यादा। ये कौन से दौर की बात करें? 1800? ये 1860 ये डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है। और हॉस्पिटल भी ये अंग्रेज़ दौर के? जी, ये 1940 में अंग्रेज़ों ने बनाया है, और इसकी एक बिल्डिंग जो है ये हरीपुर स्काउट्स ने बनाई है, और ये टिल नाउ उसी तरह काम कर रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान बने हुए तकरीबन 75 साल हो गए, ये अपग्रेड ना हो सका। और इस अस्पताल की जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन जो है 25 कनाल 10 मरले है, और बदकिस्मती से वो भी बहुत से कब्ज़ों के उसमें है। कब्ज़ों। अच्छा बताइएगा, टूरिस्ट ने कब नथिया गली में आना शुरू किया? टूरिस्ट जी ये 2004 से आए हैं। तो मियाँ साहब ने 18 मई 91 में यहाँ नथिया गली बाज़ार में अनाउंस किया, और भी कुछ चीज़ें उन्होंने दी।
तो ये रोड उन्होंने बनाई। ये जो कारोबार आप देख रहे हैं ना जी, ये इस रोड की वजह से है। नथिया गली में यहाँ पर बेशुमार पार्क यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, कुछ डीजीए ने भी डेवलप किए हैं। जब हम बैक रोड की बात करते हैं, ऑलरेडी हमने एक्सप्लोर भी किए थे टूरिस्ट के लिए, फैमिलीज़ के लिए कि यहाँ पर आएँ और एंजॉय करें। इसी के साथ साथ एलीट्स ने भी यहाँ पर एक एडवेंचर पार्क, और ये फर्स्ट नथिया गली में एडवेंचर पार्क है जो इस्टेब्लिश हुआ है। सरदार अदीब हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। सरदार साहब, सबसे पहले बताइएगा थोड़ा सा नथिया गली के इस एडवेंचर पार्क के बारे में कि क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपने टूरिस्ट के लिए रखी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास जिप लाइनिंग है, इसके पास है साइकिलिंग हमारे पास, फिर हमारे पास फ्री फॉल है, वॉल क्लाइंबिंग है, फिर हमारे पास ड्रॉप टावर है, डिस्कवरी है, और इसके अलावा हमारा जॉइंट स्विंग है। और सबसे जो बेस्ट एडवेंचर एक्टिविटी जिसको टूरिस्ट पसंद भी करते हैं, वो इसमें से कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो भी फेमस है वो हमारा जॉइंट स्विंग है, क्योंकि फैमिलीज ज़्यादा आती हैं, छोटे किड्स भी साथ होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ है यहाँ पर? इसके अलावा हमारे पास उनके लिए इंडोर हमारे पास आर्केड एरिया है, जिसमें 35+ हमारे पास एक्टिविटीज़ उनके लिए, और हमारे पास सॉफ्ट एरिया भी है किड्स के लिए, ठीक है। उसमें हमारे पास हो गया बम्पिंग कार्स भी हमारे पास हैं, ठीक है, जिसको हम डॉजिंग कार्स कहते हैं, वो भी ऑप्शन हमारे पास हैं। और इंडोर हमारे पास 35 डिफरेंट गेम्स हैं जिसके थ्रू जो बच्चे हैं वो उसको एंजॉय करते हैं। ये नथिया गली की खूबसूरत वादियां भी आपको नजर आ रही हैं। क्या दिलकश मनाजर हैं जी यहाँ से ड्रॉप टावर से। ये जबरदस्त किस्म का एडवेंचर जी आपके लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। यह देखिएगा लैंडिंग पोजीशन की तरफ जाते हुए ओवरसीज फैमिली है जी यहाँ पर नथिया गली ये स्टेशन पर पहुंची हुई है, इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ कराइएगा अपना। हम रहते हैं यूएसए में। मकसद हमारा ये था कि हम अपने बच्चों को बता सकें कि पाकिस्तान में जो टूरिज़्म है और यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है हम उसको एंजॉय कर सकें, और अल्लाह का शुक्र है इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हम तकरीबन 7-8 ईयर्स बाद आए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें डेवलपमेंट है, लेकिन हम लोगों के अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें अपनी क्लीननेस का, अपने जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे हम गवर्नमेंट को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली अपनी चीज़ों को क्लीन रखेंगे ना तो हमारा मुल्क और क्लीन हो जाएगा। प्लीज़ अपना नाम बताइएगा और आप बताइए कि यूएस बेस्ड हैं आप वहाँ पर, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमेरिका में भी होंगी। डिफरेंट क्या पाया आपने अपने हिल स्टेशन या नथिया गलीज की मुख्तलिफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखे और वहाँ के टूरिस्ट में? Assalamu alaikum. My name is Rabia and I came here from Chicago. The difference that I feel here from there from America, Chicago to yeah, we can see a natural beauty here. So this is a very good point of Pakistan. What is your message to foreign tourists about hill station of Nathia Gullies and Hare's Forest? Like जिसको भी मतलब ये चांस मिले ज़रूर आए, because this is a very beautiful country, Pakistan, and especially Nathia Gali and Murree and Bhurband. We also visited Bhurband also, and after Bhurband we visited Nathia Gali. And आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है यहाँ पर इस पूरे एरिया में? पूरे जिस पर मन करता है कि आप दोबारा विजिट करें? Bhurband and Nathia Gali. Bhurband and Nathia Gali. Yes. Thank you very much. गलियात के मज़ाफ़ात में वाक़े मलका कोसार मरी का पूरा इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती और लाजवाल हुस्न के बायस मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। मरी के तारीख़ी और मशहूर सैयद मोहम्मद हुसैन सामली सैनिटोरियम हस्पताल का हेल्थ टूरिज़म के फ़रोग़ में इंतहाई अहम किरदार है। यह हस्पताल 1930 की दहाई में तामीर किया गया। उस वक्त ये सिर्फ टीबी के मरीजों के इलाज के लिए मख्तस था। ताहम 2025 में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस हस्पताल को अपग्रेड करने का हुक्म दिया, जिसके बाद अब ये हस्पताल एक जदीद जनरल हस्पताल में तब्दील हो चुका है।
अब इस हस्पताल में कार्डियोलॉजी यूनिट, ऑन्कोलॉजी यूनिट और दीगर मुख्तलिफ किस्म की तिब्बी सहूलियात भी यहाँ आने वाले सयाहों और शहरियों को फराहम की जा रही हैं। जिस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट मरी के एक तारीखी मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ। तारीखी इसलिए कि 1922 में यहाँ पर एक फैमिली सैनिटोरियम के नाम से ब्रिटिश दौर में हॉस्पिटल कायम हुआ। यहाँ पर पाकिस्तान बार उस वक्त बरसीर पाक व हिंद यानी अब पाकिस्तान बार से यहाँ पर पेशेंट आते रहे। अब इसमें नई जिद्दत आई है, यानी इसको तोसी दी गई है और इसको जनरल अस्पताल भी बना दिया गया। और इसके MS कैसर महमूद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हॉस्पिटल की हिस्ट्री के बारे में बताइएगा, जिनके नाम पर ये कायम हुआ वो शख्सियत कौन थी? ये 1928 में एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर सैयद मोहम्मद हुसैन। उनकी फैमिली में किसी को TB हुई, शायद वालदा को TB हुई, और उस वक्त क्योंकि TB का ट्रीटमेंट नहीं था तो सैनिटोरियम शिमला में था, इंडिया में, और वो अपनी वालदा को लेके शिमला चले गए। और वहाँ पे मुस्लिम्स के लिए, मुसलमानों के लिए जो बेड्स थे वो मुख्तस थे, तो वो बेड ऑक्यूपाइड थे और उनको अपने पेशेंट के लिए बेड नहीं मिला। जब बेड नहीं मिला तो वो वहाँ से पेशेंट को वापस लेके आए। फिर किसी ने उन्हें ज़ाहिर एडवाइस किया होगा कि आप मरी चले जाएं। जब मरी आए तो यहाँ पे भी किसी से रब्ता किया होगा और फिर उन्होंने ये जगह सिलेक्ट की। यहाँ पे कोई जगह उन्होंने लेके तो अपने पेशेंट को यहाँ पे रखा कुछ अरसे के लिए, कोई छोटी हट बना के। फिर जो है वो उनकी पेशेंट की डेथ हो गई। लेकिन जब डेथ हुई तो डेथ के बाद वो उस चीज़ से इंस्पायर हुए, और उस वक्त क्योंकि TB का इलाज मेडिसिन नहीं थी, सिर्फ यही था कि सैनिटोरियम में रखें। सैनिटोरियम बेसिकली लफ्ज़ है साफ़ सुथरी जगह, तो साफ़ सुथरी जगह पे पेशेंट को रखना। तो उस वक्त फिर उनका यहाँ पे भी एक लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट थे, राजा मोहम्मद ज़मान साहब, उनसे भी मुलाकात हुई। फिर इन्होंने कुछ जगह जो है वो परचेज़ की और कुछ जगह उन्हें डोनेशन पे दी गई, और वो तकरीबन जो टोटल जगह है वो 360 कैनाल के करीब है। फिर वो जगह उन्होंने सारा ये कुछ करके तो 1928 से लेके 1935 तक वो अपनी मदद आप के तहत यहाँ पे एक TB के पेशेंट का जो भी उस वक्त ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट करते रहे। और फिर 1935 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो थी, उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी और जो कमिश्नर थे रावलपिंडी के, उनको जब पता चला और उन्हें इल्म हुआ कि यहाँ पे ये इतना अच्छा काम हो रहा है, तो वो यहाँ पे आए और उन्होंने सैयद मोहम्मद हुसैन साहब की हेल्प की और बाकायदा से 1935 में ये TB सैनिटोरियम इस्टेब्लिश हुआ। फिर जो इंडियन रेड क्रॉस और मोहम्मद हुसैन साहब इस हॉस्पिटल को या इस सैनिटोरियम को चलाते रहे, और जब ये पाकिस्तान बना 1947 में, तो उन्होंने ये जो ज़मीन भी थी और जो हॉस्पिटल भी था ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैंड ओवर कर दिया। तो बताइएगा सर, कार्डियोलॉजी ये यानी कि नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी का आपको पता है कि यहाँ से अगर किसी को हार्ट अटैक होता था या किसी को दिल का इशू होता था तो यहाँ से पिंडी पहुँचते पहुँचते ही उसकी जान चली जाती थी। क्योंकि अगर हार्ट अटैक की कंडीशन में एक इंजेक्शन होता है जिसको स्टेप्टोकाइनेज कहते हैं, उसको 45 मिनट्स के अंदर लगना चाहिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब ये डिसाइड हुआ और ये कार्डियोलॉजी सेंटर का डिसाइड हुआ, यहाँ पे बना, और बनने के बाद ये सर्विस अब यहाँ पे मौजूद है 24/7 ये सर्विस मौजूद है। यानी हम जब कहते हैं कि गलियात यानी नथिया गली टूवर्ड्स कश्मीर यानी ऊपर के जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के इलाके हैं, और यानी मरी में भी बेसिक कंप्लीट यूनिट कार्डियोलॉजी का मौजूद नहीं था हॉस्पिटल्स में। देखें जो कार्डियोलॉजी सेंटर है जहाँ पे सारी की सारी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज प्लस OPD सर्विसेज प्रॉपर मौजूद हों, वो इस पूरे खित्ते में नहीं है। इस जगह के अगर कैचमेंट एरिया देखें तो नथिया गली या गलियात से लेके कोहाला से लेके ये हमारा KPK का जो तहसील लोरा है वहाँ से लेके और इसी तरीके से बाराकाऊ के मतलब ये एक सेंटर में जगह है। और इसके बनने से यहाँ के जितने लोग जिनके दिल के इश्यूज़ हैं, चाहे वो OPD लेवल पे हैं या इमरजेंसी लेवल पे हैं, यहाँ पे अब हल हो रहे हैं। उसमें हमारी जो है इस हॉस्पिटल में इस वक्त जो सर्विसेज कार्डियोलॉजी की दी जा रही हैं वो तकरीबन सारी की सारी दी जा रही हैं 24/7 7 डेज़ अ वीक। यहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सर्विसेज मौजूद हैं। तैयब साहब हमारे साथ। तैयब साहब बताइएगा कि डेली की मेल की और फीमेल की OPD कितनी हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर तकरीबन अभी 1000 से 1200 OPD हमारी हो रही है,
जो कि पहले तकरीबन 500 से 600 थी। जब से अपग्रेड हुआ है हमारा हॉस्पिटल, यहाँ तकरीबन 1200 से 1500 तक जाती है OPD। फीमेल की रेशो क्या है? तकरीबन 60% जो हैं फीमेल्स होती हैं। जी इस वक्त में खित्ता पठार यानी वफाकी दारुल हुकूमत के एक नवाई इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर तकरीबन 461 साल पुरानी वैली है। इसको आप डेडी भी कह सकते हैं, बैठक भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी हिस्ट्री समोई हुई है। तो हमारे साथ सरदार साहब हैं, इन्हीं की फैमिली की ये डेडी है, तो इन्हीं से ही बात करेंगे इस इमारत के बारे में। सरदार साहब सबसे पहले हमें बताइएगा कि ये वाहिद डेडी इस खित्ते की जो अभी तक अपनी असली हालत में है, इसमें अमेंडमेंट तो हमें नजर आती है करते रहे आप, तो बताइएगा कि इसकी शुरुआत किसने की थी, किस दौर में, और किसने इसकी बुनियाद रखी, इसमें मटेरियल उस वक्त कहाँ से लाया गया और क्या कुछ लकड़ की इसके ऊपर कारीगरी की गई है? बुनियाद इसकी सरदार पीर बख्श खान के वालिद ने रखी, मगर उनके साथ यहाँ एक बुजुर्ग आए उच बलोट, उन्होंने इसकी संगे बुनियाद परदादा साहब ने रखवाई। अच्छा, पीर साहब से? जी, पीर साहब से, आज से 450 साल पहले। 450। और फिर वो इस घर को दुआ भी दे गए। दुआ की बदौलत ये हुआ कि ये घर आज तक किसी ना किसी तरीके से ये आबाद है और वक्तन फवक्तन इसकी रेनोवेशन। मटीरियल कौन सा यूज हुआ है खास करके इसमें? ये लकड़ की कारीगरी में बड़ी ये सारा आपको जो पहले ये सारा जो हवेली आप देख रहे हैं, ये सारी दियार थी। उस वक्त सीमेंट या प्लस्तर या रेत बजरी का तो कंसेप्ट नहीं था। पत्थर की दीवारें हैं और 2.5 फुट इनका गहराई है। तो यहाँ से हवेली के 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट क्यों जी सरदार साहब बताइए? 2 पार्ट इस तरह है कि ये जो आपने फ्रंट देखा है, वहाँ जो आपका सामने वाला हिस्सा है, वहाँ से जब कोई बाहर से आदमी, उस वक्त पर्दे का निज़ाम था, औरत और मर्द का अलग-अलग, वो उधर आता था। फिर आखिरी स्टेप उसका इस जगह था। ठीक है। इसके बाद ये अंदर आप जिसको जनान खाना कहते हैं वो था। ठीक है। और ऊपर मेहमान चले जाते थे। ऊपर मेहमान चले जाते थे। ये उस वक्त सरिया तो नहीं था, तो ये हर 5 और 10 फुट पे इस पूरी बिल्डिंग में ये डाटे हैं। अच्छा। ये सुर्खी, चूना, गुड़, दालें और ये जिस तरह उस वक्त की जो कंस्ट्रक्शन होती थी वो चीज़ें इसमें यूज हुई हैं। बड़ा मशहूर था जब ये बन रही थी और बाद में भी कि इसकी दीवारों से जो लोग थे वो जब चाटते थे तो ये गुड़ का जायका आता था। सरदार दिलशद बताइएगा कि ये स्पेस किस लिए यूज होती थी? ये कोई सिटिंग प्लेस थी या क्या था? इसको शहनशीन कहते हैं। ये इस जिसको आप पहाड़ी ज़बान में बैठक या जो बैठने की जगह जो है उसके साथ ही, मगर ज़्यादातर ये हमारे बुज़ुर्गों की स्टडी प्लेस कह सकते हैं कि वो इधर बैठ के, धूप भी इधर आती थी। उस वक़्त बिजली का निज़ाम तो नहीं था, तो जो लाइट की वजह से ये जगह एक थोड़ा सा ऊंची और थोड़ी सी इस बैठक से ये ऊंची थी। ये ड्राइंग रूम है और इसमें भी हमें बड़ा कदीमी फर्नीचर भी नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ कुछ और भी एंटीक्स पड़ी हुई। बताइएगा जी ये एंटीक्स के बारे में सबसे पहले। ये उस वक्त के साथ जिसको आप स्वीनियर्स कह सकते हैं या कुछ। अच्छा। जो उस वक्त की चीज़ें हैं, वो बर्तन, ये जिस तरह आप नीचे देख रहे हैं, ये पीतल के, चांदी के? ये पीतल है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और फर्नीचर उसी टाइम का ओल्डेस्ट फर्नीचर रखा गया जी। बाबा कायद के साथ खतो किताबत है ये उसकी, ये क्या लिखा हुआ, क्या जो पढ़ के सुनाइएगा जरा। ये उन अशखास के नाम लिखे हुए हैं पिंडी डिवीजन से। पिंडी डिवीजन उस वक्त कोई आज का डिवीजन नहीं था। ये गुजरात, मियाँ वाली
और सरगोदा इसका हिस्सा थे। ठीक है। ये उन शख्सियात के नाम हैं जिनके साथ कायद आज़म की ख़तो किताबत थी। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे परदादा साहब राजा सिकंदर खान जो उस वक़्त रेवेन्यू कलेक्टर थे, उनके साथ कायद आज़म किए। ये आप हमारे गांव फुलग्रां का एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, उस वक़्त इस्लामाबाद तो ज़िला या कैपिटल नहीं था और पिंडी था, और ये इनके आपके उस वक्त ये कलेक्टर थे बेसिकली। बेसिकली ये रेवेन्यू कलेक्टर थे और बाबा कायद के साथ इनकी खतो-किताबत भी रही। चलें। और 44 में जब कायद आज़म कश्मीर से बारास्ता मरी तशरीफ़ लाए तो 17 मील के मकाम पे राजा सिकंदर खान ने वो शख्सियत थी जिसने कायद आज़म का इस्तकबाल किया और काफ़ी भरपूर इस्तकबाल था। इस वक्त मौजूद है जी हम यहाँ पर इसी तारीखी डेडी में, और हमारे साथ हैं राजा ज़ुमरत ऑफ बड़ोआ, यानी राजा ज़ुमरत इकबाल ऑफ बड़ोआ। बड़ोआ एक गांव आता है थ्रू आउट यहाँ जीटी रोड पर, तो उन्हीं से ही बात करेंगे थ्रू आउट मरी जाते हुए हिस्ट्री के बारे में। और यहाँ कहा गया है कि एक ट्राइब जो अरब से बरास्ता अफगानिस्तान माइग्रेट करके इस खित्ते में पहुँचा तकरीबन 1200 साल पहले, उनके चीफ भी रहे, तो इसी को डिस्कस करेंगे। बताइएगा जी ट्राइब के बारे में, और जो चीफ रहे, चीफ को सिलेक्ट किसने किया था, ज़रा हिस्ट्री बताइएगा हमें। देखिए जी, ये सिखों से भी पहले हमारे लोग, जो हमारे बुजुर्ग जो है वो चीफ थे। उसके बाद यानी अब्बासी ढूंढ, जी ढूंढ अब्बासी, और जितने अब्बासी कबीले हैं ये उनका आखिरी गाँव है। इससे आगे इस्लामाबाद शुरू हो जाता है, वहाँ पे गखर फैमिली आ जाती है, ढूंढ फैमिली, ढूंढ कबाइल जो है ना वो यहाँ पे ढूंढ अब्बासी ख़त्म हो जाती है। ये बिल्डिंग जो है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारी आबाई बिल्डिंग है। ये 461 साल पुरानी है। ये हमारे दादा साहब जो है ना वो यहाँ से बड़ोआ चले गए, तो बाकी उनके 4 भाई जो है ना वो यहाँ पे थे। तो हम बड़ोआ की निस्बत से गिने जाते हैं, लेकिन बार कैफ हमारा आबाई इलाका, हमारा आबाई घर यही है। और ये डेडी में उस वक्त मशागिल क्या क्या होते थे? मतलब दूर दराज से लोग भी आते थे? लोग आते थे, फैसले यहाँ पे होते थे। ये जब अंग्रेज़ बाद में आए तो उस वक्त हमारे बुज़ुर्ग जो है ना वो 1-2 बुज़ुर्ग जो हमारे राजा महरम अली खान ज़ैलदार थे, और एक राजा सिकंदर खान जो है वो इन्होंने बताया कि रेवेन्यू कलेक्टर थे, और हमारे परदादा साहब जो है ना सरदार मनसबदार खान वो भी कलेक्टर थे। 1860 में बने। और हम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के एक सियाती मकाम नथिया गली से। वहाँ टूरिस्ट से भी बात हुई, एडवेंचर पार्क वहाँ पर एक इस्टेब्लिश किया गया, उसके बारे में बताया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की सियाती मकामात से होते हुए हम दाखिल हुए डिस्ट्रिक्ट मरी में, और मरी पुरानी जीटी रोड पर एक ब्रिटिश के दौर का 1928 में कायम करदा एक हॉस्पिटल इस वक्त बन चुका है, जनरल अस्पताल की शक्ल अख्तियार कर चुका है, और ख़ास करके कार्डियोलॉजी की वजह से उस इलाके का एक दरीना जो मुतालबा था वो पूरा हुआ है। उसके बाद लेके आए हम आपको यहाँ इस हवेली में ये खूबसूरत तामीर आपको जो नज़र आ रही है, ये तकरीबन 450 साल पुरानी हवेली है, यानी डेडी है, और 8वीं नस्ल से यहाँ पर इन्हीं का ही ख़ानदान अभी तक आबाद है। ये इलाका है इस्लामाबाद यानी वफाकी दारुल हुकूमत का नवाई गांव फुलग्रां, और फुलग्रां से इस वक्त नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डेस्टिनेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।